पावर स्टार पवन सिंह पर फिर से लग गया है चोरी का इल्जाम। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर फिर से पवन सिंह पर कैसे चोरी का इल्जाम लग गया। आखिर किस वजह से और किसके गाने पवन सिंह ने चोरी कर लिए हैं, पूरे विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले ही एक बार और पवन सिंह पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। गाना नहीं बल्कि धुन चोरी करने का, और थोड़ा बहुत वर्ड भी मिलता जुलता था। तो आपको बता देते हैं कि कुछ दिनों पहले एक गाना रिलीज हुआ था, जिस गाने का टाइटल था चल चल। उस गाने के चल चल वाले लाइन को, जिसमें पवन सिंह ने गाया था कि चल चल तोरा माई से कहे। दोस्तों, उस गाने को सबसे पहले राधे श्याम रसिया ने गाया था, जिसका टाइटल था चल चल तोरा माई से कहतनी। तो आपको बताते चले कि उस गाने के इस लाइन से पवन सिंह का चल चल तोरा माई से कहे, ये वाला लाइन और धुन दोनों मैच कर गया था। अब भाई, राधे श्याम रसिया का गाना तो टी सीरीज से रिलीज था। उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कार्रवाई किया कि ये गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से थोड़े देर के लिए हट गया था। रातों रात पवन सिंह ने उस लाइन को बदल के, धुन बदल के गाया और उस गाने को फिर से रीअपलोड किया गया। ये सब चीज़ें तो आपको जानकारी होगी ही, लेकिन एक बार फिर से पवन सिंह पर इल्ज़ाम लग गया है भाई साहब, और वो इल्ज़ाम है गाने के धुन के चोरी का। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज हुआ था, तनी जवनिया पर ओढ़निया डाल के चला। उस गाने के धुन से मैच कर रहा है पवन सिंह के गाने का धुन, जिस गाने को पवन सिंह ने गाया है और टाइटल है अंगूरी से बंगुरी। फिर से लोग इल्ज़ाम लगाने लगे हैं कि ये धुन खेसारी लाल यादव के गाने से मैच कर रहा है। इस बार पवन सिंह फिर से चोर बन गए हैं उन लोगों की नज़र में जो पवन सिंह के विरोधी हैं। आपको ये बताते चलें कि कभी कलाकार चोरी नहीं करता है, गाने के धुन, गाने के लेखक और गाने के म्यूजिक डायरेक्टर ही इसके सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं, जो लोग बनाते हैं। आपको ये बताते चले कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गाना चोर कौन है, ये आप सबसे बाकी नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इस बार पवन सिंह पर इल्ज़ाम लग गया है। इसका सीधा कारण है कि उन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया जिन लोगों ने गाने को लिखा, जिन लोगों ने गाने का धुन बनाया और जिन लोगों ने गाने के म्यूजिक को बनाने का काम किया है। उन लोगों की वजह से पवन सिंह पर इल्ज़ाम लगा है, और उन लोगों को सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी गलती से पवन सिंह पर अगर इल्ज़ाम लगता है तो इल्ज़ाम उन्हें अपने सर ले लेना चाहिए। सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, अगर उनका गाना, उनका धुन किसी और गाने, किसी और कलाकार के गाने से मैच कर जाता है तो उसमें सीधा सीधा दोष सिर्फ गायक का नहीं होता है। एक गाने को बनाने के लिए कई सारे लोग जिम्मेदार होते हैं, और उन सबको इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए। तो आपको बताते चलें, इधर कुछ ही दिनों में ये दूसरी बार पवन सिंह पर धुन चोरी का इल्ज़ाम लग गया है, और भाई साहब ये काफ़ी दुखद है। तो ऐसे में जिन लोगों ने गाने बनाए हैं उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और पवन सिंह को बदनाम होने से बचा लेना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।